प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात नहुम। जमात नहुम में सरसरी मुताला यानी हिस्सा दुवम में 5वां सबक पढ़ रहे थे कल तक हम। इसके बाद का हिस्सा आज पढ़ेंगे। सबक का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका तकरीबन सबक हो चुका है, इसका आखिरी हिस्सा पढ़ना है। इसके बाद तसानीफ़ व तालीफ़ात यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो भी किताबें मैगज़ीन्स लिखे सो तसानीफ़ कौन कौन से हैं उनके बारे में तफसीली मुताला यहाँ पे है। तसानीफ़ व तालीफ़ात, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसानीफ़ व तालीफ़ात का ज़ख़ीरा बहुत बड़ा है। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भी बुक्स लिखे क्या करें उन्होंने पूरे बुक्सों को लिखे एक जगह जमा के रखे। उन्होंने लिखे सो उन्वान है टॉपिक्स। इन्होंने अपने दौरे हयात में मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत पर बेशुमार मज़ामीन व मक़ालात लिखे। यानी इन्होंने क्या करे अपने दौरे हयात यानी इनके पीरियड्स में जब इन्होंने तालीम में क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, जब उनके दौर में क्या करे कई मज़ामीन लिखे लिख के क्या करे इकट्ठा जमा करके रखे थे, जो मुल्क के कई मशहूर जरायद और रसायल में वक्तन फ़क्तन शाया हुए। क्या करें हिंदुस्तान में अपने मुल्क में मशहूर रहते ना मैगज़ीन्स में वो मज़ामीन को शामिल करें। इनमें बाज़ मज़ामीन अपनी जगह बहुत अहम और आला इल्मी और तहक़ीक़ी नुक़्ते नज़र से क़ीमती है। इसको क्या करें इन मैगज़ीन्स को बहुत ही आला मुक़ाम और नुक़्ते नज़र क़ीमती है। ये क्या मैगज़ीन्स मौलाना के ख़ुतूत का मजमा क्या है। मौलाना जो लिखे थे ना ख़ुतूत कब लिखे थे, जब इनको क्या कर रहे थे जेल में भेजा गया था चंद मुश्किलात की वजह से, तब क्या करे कई ख़ुतूत लिखते थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन ख़ुतूत को क्या करें ना जमा करके रखते थे। मजमा यानी अपने लिखे हुए मज़ामीन या ख़ुतूतों का जमा है। कई ख़ुतूतों को जमा करके मजमा ग़ुबार ख़ातिर, एक ख़त का नाम है ग़ुबार ख़ातिर। उर्दू अदब में मकतूब निगारी में एक अहम संग मेल है। गालिब के बाद मौलाना आज़ाद ने ही फ़न मकतूब निगारी में एक नई जहद पेश की। इन्होंने अपने ख़ुतूत में कहीं भी मकतूब अलैह का नाम नहीं लिखा। इनमें ख़ुतूत जैसी बात ही नहीं है। यानी मकतूब अलैह यानी जिसको लिख रहे उनका नाम ही नहीं लिखते थे, ऐसे ख़ुतूत लिखा करते थे। अगर सरनामा से मकतूब निगार का नाम हज़फ करे तो हर ख़त एक मज़मून या इंशाया बनकर रह जाता है। जब तक मकातिब लिखे गए मौलाना जानते थे कि वो मकतूब अलैह तक नहीं पहुँचेंगे। जिसको ख़त लिख रहे उनका नाम नहीं लिखते थे, ऐसी ख़त लिखते थे। लिहाजा वो ख़त नहीं लिखते थे बल्कि इजहार की तड़प से मजबूर होकर ख़ुद कलामी करते थे। यानी ऐसे ख़ुतूत लिखते थे कि जेल में रहे वक़्त में मजबूरन ऐसे मज़ामीन के दिल को असर करने वाले मज़ामीन लिखते थे कि किसको लिख रहे, किसका भी नाम नहीं रहता था, खुद ही लिख के रखते थे। ये क्या हुए पूरे ख़ुतूत जमा हो के मैगज़ीन्स की शक्ल में मैगज़ीन्स में डाला गया है इनके मज़ामीन को। बल्कि इजहार की तड़प से मजबूर होकर ख़ुद कलामी करते थे। ख़ुद कलामी यानी ख़ुद लिखते थे कलामों को। कहने की हद तक हबीबुल रहमान ख़ान शिरवानी इनके मुखातिब है, वरना वो तो अपने आप से बातें करते थे, जहन की गिरा खोल रहे थे। दीगर तसानीफ़ें तज़किरा, तर्जुमानुल कुरान, इंडिया विंस फ्रीड यानी इंडिया विंस फ्रीडम क्या था है ना, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हलाल अल बलाग वगैरह है। इससे पहले मैं बोली थी अल हलाल और अल बलाग क्या है मैगज़ीन्स है। ये भी इन्होंने तहरीर करे है। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमागिर शख्सियत। हमागिर शख्सियत यानी कौन सी शख्सियत है ये? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक हमागिर शख्सियत के हामिल थे। इनका नाम ज़ुबान पर आता है तो महसूस होता है कि किसी एक शख्स का तज़किरा नहीं बल्कि बाएक वक्त कई अशख़ास ज़ेर बहस है। मौलाना अबुल कलाम ऐसे शख्सियत है कि हर शख्स इनका नाम सुनते ही क्या समझते हैं कि बहुत ही अच्छे शख्स है। हर शख्सियत के इल्म फजल फ़िक्र नज़र और अखलाक कमालात के मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं और इसका क़ैसर इन्हीं मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तामीर होता है। ऐसी शख्सियतें जो है हर हैसियत से अजीम हो और इनकी शख्सियत का हर पहलू अपने अंदर कोई ना कोई इनफरादियत रखता हो। सदियों की गर्दिश लैल व नहार के बाद सफ़ा हस्ती पर नमूदार होती है।
मौलाना आज़ाद का शुमार ऐसी हस्तियों में होता है। इन ऐसे शख्स है, बहुत ही मशहूर इंसान है। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। कौन सी ईस्वी में? यह आप लोगों को तफसील से समझाया गया है। तो इन्होंने क्या है? बुलंद पाया आलिम दीन है। इन्होंने क्या? मौलाना आज़ाद का शुमार ऐसी हस्तियों में होता है। इन्हें अल्लाह ताला ने इल्म फ़ज़ल के बेशुमार दौलतों और फ़िक्र नज़र की बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह ताला क्या करें? इनके जहन को ऐसा जहन बनाए कि इल्म की ज़्यादा समा सके। जहन ऐसा आला जहन है कि तालीम याफ्ता, तो हर शख्स तालीम याफ्ता रहता है, लेकिन इनके जहन को ज़्यादा अल्लाह ताला इल्म फ़ज़ल के बेशुमार दौलतों से भर दिया है। वो एक बुलंद पाया आलिम दीन है और इन्होंने तालीम के साथ साथ एक बहुत अच्छे आलिम दीन भी है। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अलावा अंग्रेज़ी लुग़ात और दीनी उलूम जैसे तफसीर, हदीस, फ़क़्ह गिरी पर नज़र रखते थे। इन्होंने आलिम दीन थे और मुख्तलिफ इन्हें दीनी उलूम जैसे कौन से दीनी मालूमात भी हासिल थे। हदीस और फ़क़्ह पर गहरी नज़र रखते थे। तारीख़ आलम के एक एक गोशे और एक एक पहलू पर उनकी नज़र थी। लिसानियात लुग़ात यानी मीनिंग्स और इस्लाहात के मसाइल से ख़ास दिलचस्पी थी। अच्छे से अच्छे मालूमात हासिल करना इनका मकसद था और इनकी दिलचस्पी थी इनको तालीम में। अरबी तो इनकी मादी ज़ुबान थी। अरबी क्या थी? मौलाना की मादी ज़ुबान थी। फ़ारसी पर भी उबूर रखते थे। अरबी के साथ साथ इन्होंने क्या करें? दूसरे ममालिक को जाना पड़ा इनको, तो वहाँ पे अरबी तालीम नहीं चलने लगी। इस वजह से वहाँ पे फ़ारसी तालीम चल रही थी दूसरी कंट्री में। तो क्या करें? इन्होंने अरबी के साथ फ़ारसी की तालीम हासिल करके उस कंट्री को भी गए। इसके अलावा अंग्रेज़ी और फ़्रांसी से भी बखूबी वाकिफ़ थे। उर्दू दीनी और अरबी, फ़्रांसी और अंग्रेज़ी तालीम भी वाकिफ़ है। इन तालीमात इनको आते। वो हर ज़ुबान के बड़े बड़े अदीबों, मुसन्निफ़ों और शायरों की तख्लीक़ात पर नाक़दाना नज़र रखते हैं। क्या करें? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो हर ज़ुबान के बड़े यानी हर ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते थे ना, जैसे उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, फ़्रांसी और दूसरे बखूबी तालीमात से उनसे क्या करते थे? ताल्लुक़ रखते थे। और बड़े बड़े अदीबों, मुसन्निफ़ों, शायरों से भी ताल्लुक़ात रखते थे। इसी तरह आज हम इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इसका आखिरी हिस्सा कल पढ़ेंगे।